बुद्धा लिमिटेड ने, जिसे मैं यहाँ पे बच्चों बी लिमिटेड लिखा है, इसका पूरा नाम है बुद्धा लिमिटेड, इसने गिनी लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर किया है और इसने एसेट ली है उसकी ₹40 लाख की, लायबिलिटी ली है ₹6,50,000 की और बदले में 30,000 डिबेंचर्स दिए हैं, 30,000 8% डिबेंचर जिनकी फेस वैल्यू है ₹100। इनको 10% डिस्काउंट पे इशू किया गया है और ये भी बताया गया है कि ये डिबेंचर जो है वो 5% प्रीमियम पे रिडीम भी होंगे, 5% प्रीमियम पे रिडीम भी किए जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ के साथ ₹5 लाख का चेक भी दिया गया है टू गिनी लिमिटेड। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बुद्धा लिमिटेड के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो आइए वो क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाएंगे देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहले आपको परचेज कंसिडरेशन निकालनी होगी। आप परचेज कंसिडरेशन में दे नहीं रखी है बच्चों, और परचेज कंसिडरेशन निकालनी जरूरी होती है जब आप किसी भी बिजनेस को टेक ओवर करते हैं, ठीक है। तो हमें उसकी नेट एसेट्स, जो कि फिलहाल एसेट माइनस लायबिलिटी करके हम निकाल लेते हैं, 40 लाख की एसेट थी, 6,50,000 की लायबिलिटी थी, 33,50,000 का आपका नेट एसेट है। इसको परचेज कंसिडरेशन से कंपेयर किया जाता है। अब परचेज कंसिडरेशन हमें डायरेक्टली तो नहीं दे रखी बट इनडायरेक्टली दे रखी है। हमें बता रखा है कितने डिबेंचर्स इशू किए गए हैं और कितना चेक दिया गया है कितने का। हमें ये भी बताया गया है कि डिबेंचर्स कैसे इशू किए गए हैं। तो परचेज कंसिडरेशन ऐसे निकलेगी बच्चों, इशू प्राइस ऑफ ऑल डिबेंचर्स, जितने भी डिबेंचर्स इशू किए हैं उनका इशू प्राइस प्लस जितना वो चेक से अमाउंट पे किया है वो। तो बच्चों एक डिबेंचर का इशू प्राइस है ₹90, बिकॉज डिबेंचर जो है वो 10% डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं। तो एक डिबेंचर का इशू प्राइस 90 और ऐसे ऐसे 30,000 डिबेंचर इशू किए गए हैं और चेक है ₹5 लाख का, ठीक है बच्चों। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ₹27 लाख और ये है ₹5 लाख। तो भैया ये जो आपका परचेज कंसिडरेशन आ रही है ये तो आ रही है ₹32 लाख। नेट एसेट है 33,50,000। इसका मतलब बिजनेस को टेक ओवर करने में फर्म को कैपिटल गेन हो रहा है ऑफ ₹1,50,000, जिसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर निकालते समय मैंने इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है कि डिबेंचर रिडीम कैसे होंगे, ठीक है बच्चों। वो इशू प्राइस का उससे फर्क नहीं पड़ता है, इशू प्राइस का डिस्काउंट और इशू डिबेंचर से जरूर फर्क पड़ता है। अब जो आप जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं जो पास की जाएंगी यहाँ पर। तो सबसे पहली जो जर्नल एंट्री बनाई जाएगी वो बिजनेस को टेक ओवर करने की बनाई जाएगी। उसके लिए आपको सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट करना है, आप पूरा नाम लिखिएगा। टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट लिखना है, आप पूरा नाम लिखिएगा। टू गिनी लिमिटेड लिखना है, आप इसका ही पूरा नाम लिखिएगा। टू कैपिटल रिजर्व लिखना है, आप इसका भी पूरा नाम लिखिएगा। अमाउंट में बता देता हूँ, यहाँ आपका आप यहाँ पर आएगा ₹40 लाख, यहाँ पर आएगा ₹6,50,000, यहाँ पर आएगा ₹32 लाख जो हमने अभी ढूंढा परचेज कंसिडरेशन, और यहाँ आएगा 1,50,000, ठीक है बच्चों। अगली एंट्री जो बच्चों आपको पास करनी है वो परचेज कंसिडरेशन को जैसे डिस्चार्ज किया गया है यानी पे किया गया है वैसे उसके हिसाब से करनी है। तो सबसे पहले गिनी लिमिटेड को डेबिट कर दीजिए। उसके अलावा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को भी आपको डेबिट करना है, ठीक है बच्चों। इसमें अमाउंट कैसे आएगा क्या क्या आएगा वो बताऊंगा मैं आपको। यहाँ लिखिए टू 8% डिबेंचर अकाउंट, यहाँ लिखिए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, और एक नाम और लिखिएगा भूल मत जाइएगा, टू बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चों। डिबेंचर्स में लिखिए 30 लाख, 30,000 डिबेंचर है इंटू 100 करके इंटू देयर फेस वैल्यू, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज़्यादा, ठीक है बच्चों। प्रीमियम रिडम्पशन जो है वो इसका 5% है, तो यहाँ लिखिए 1,50,000। बैंक में अमाउंट आएगा 5 लाख। लॉस ऑन गिनी लिमिटेड में वही 32 लाख लिखिए जो परचेज कंसिडरेशन का था। अब लॉस का अमाउंट समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसको फिल करना ही है। डिस्काउंट ₹3 लाख है, 30,000 डिबेंचर है, ₹10 पर डिबेंचर डिस्काउंट है, तो 3 लाख आपका डिस्काउंट हो गया और 1,50,000 प्रीमियम रिडम्पशन के हो गए। तो लॉस में आप टोटल 4,50,000 डेबिट करेंगे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा।
लॉस में आप टोटल कितना अमाउंट डेबिट करेंगे? ₹4,50,000। सही है बच्चों। तो ये इस तरह से एंट्री बनेगी। देख लीजिए डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है। 36,50,000, 36,50,000। इतनी चीज क्लियर हो गई बच्चों? आ गया समझ में अच्छी तरह से? क्लियर ना? एक एंट्री वैसे और भी बन सकती है लॉस को राइट ऑफ करने की। मांगी तो नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए अगर मांग ली जाए तो कैसे बनाई जाएगी। अब लॉस या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से या स्टेटमेंट ऑफ पेनल से या दोनों से राइट ऑफ किया जाता है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम तो है ही नहीं यहाँ पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम की जगह हम स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट को ही लेंगे पूरा पूरा, और लॉस ऑन इशू जो है आपका उसको पूरा पूरा क्रेडिट कर देंगे, लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट को। इस पूरे अमाउंट को 4,50,000 को राइट ऑफ करने की ये एंट्री बनती है। स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट डेबिट हो जाएगा और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल वो करिएगा नहीं, मांगा भी नहीं गया है। ये तो मैंने बता दिया है कि अगर राइट ऑफ करना हो तो राइट ऑफ कैसे किया जाता है इस लॉस को।